तो आज पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वेस्पर थ्योरी के आधार पर अमोनिया और वाटर की आकृति, यानी कि शेप ऑफ अमोनिया एंड वाटर। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस थ्योरी का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हो। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार। तो इस थ्योरी से पहले यार वेस्पर थ्योरी पढ़ लो आप, तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह से लोन पेयर किसी भी कंपाउंड की आकृति को चेंज करता है। वो सब वेस्पर थ्योरी बताती है आपको। चलो साहब अमोनिया पढ़ लेते हैं, अमोनिया के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि शेप ऑफ अमोनिया। ठीक है, शेप ऑफ अमोनिया। ठीक है, शेप ऑफ अमोनिया, बहुत बढ़िया भाई, शेप ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, तो NH3 में जो सेंट्रल एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। ये लाइन याद करो ठीक से कि भैया अमोनिया में, यानी कि जो अमोनिया होती है, जो NH3 होती है, NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है मेरे लाल, जरा मुझे बताओ। सेंट्रल एटम जो है वो है मेरे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। NH3 में सेंट्रल एटम क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और NH3 में संकरण कौन सा पाया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है? sp3 पाया जाता है। सिंपल सी बात, आप बताओगे यार। अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और एक पॉइंट और भी है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है। इन दोनों में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन की ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का एक सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, संकरण कौन सा होता? इसमें भैया संकरण कौन सा पाया जाता? इसमें sp3 कौन सा बेटे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ओके साहब, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हाँ सर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब जरा आगे बता दो कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है कौन सा वाला? sp3। जब यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, अब यही तो बदलाव होता है कि यार जब अमोनिया में संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है मेरे पास? sp3 संकरण है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी आकृति जो है वो भैया चतुष्फलकीय और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसकी आकृति होती है पिरामिडल, पिरामिड आकृति होती है इसकी, और बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री। आखिर एंगल में और आकृति में बदलाव क्यों हुआ, ये सब कुछ बताती है वेस्पर थ्योरी आपकी, है ना। तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ठीक है, और पता होना चाहिए कि भैया 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लाइन पे ध्यान देना, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 3 sp3, क्योंकि देखो एक ऐसे 3 p हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी ऊर्जा सेम होगी। ठीक है, तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं बेटे? भाग लेते हैं। ओके सर, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तथा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट होता है। ऑर्बिटल कैसा होता है बेटे? वैकेंट होता है। ओके सर, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही बताया, वैकेंट होता है, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और यही लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यही वो लोन पेयर होता है जो धुआं निकालता है अमोनिया का, अमोनिया की आकृति में बदलाव करता है। कौन? यही लोन पेयर बेचारा। ठीक है नहीं, अब देखो जरा, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, पता होना चाहिए आपको कि भैया sp3 संकरण होने के कारण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण अमोनिया की जो आकृति है, यानी कि अमोनिया की आकृति कैसी होनी चाहिए? अमोनिया की आकृति टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटे, टेट्राहेड्रल, तथा बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होना चाहिए? तथा बॉन्ड एंगल, ठीक है सर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन
नहीं होता है। ये जो लोन पेयर होता है ना, कौन सा वाला लोन पेयर, जो मैंने बोला है कि भैया जिसमें एक यानी कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बना मतलब बैकेंड होता है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब जो ये लोन पेयर है यही जो है बॉन्ड पेयर को धक्का मारता रहता है, धक्का मुक्की करता रहता है और आकृतियां बदलाव कर देता, यानी कि लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, ठीक है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, परंतु लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, रिपल्शन के कारण ध्यान देना लाइन है बेटे, परंतु लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति होती है पिरामिड। क्या होती है बेटे? पिरामिड। ध्यान देना, पिरामिड तथा बॉन्ड एंगल जो है, तथा बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का हो जाता है। अब लगा लो अंदाजा, लगा लो ना। जबकि भैया संकर्ण ने ये बताया था कि अगर कहीं संकर्ण sp3 है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और जो उसकी आकृति है वो टेट्राहेड्रल होगी, मतलब चतुष्फलकीय होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लोन पेयर का रिपल्शन हुआ है जिसके कारण आकृति में क्या हुआ, बदलाव हुआ है। यानी कि अब जो आकृति हमारी बननी चाहिए थी अमोनिया की वो ऐसे बनेगी कुछ, अमोनिया ये है N, और भैया मेरे पास ये रहा H, और ये रहा मेरे पास एक H, और ये रहा मेरे पास एक H। जो मेरे पास बॉन्ड एंगल है वो होगा बेटे अब 160 डिग्री, ठीक है। कितना होना चाहिए? 160 डिग्री होगा। और ये है मेरे पास, ध्यान देना लाइन पे बेटे, इस लाइन पे ध्यान होगा सही करके, ये दिख नहीं रहा शायद आपको, तो ये मेरे पास क्या लोन पेयर है, और यही लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर पे क्या करता है, दबाव डालता है। यानी कि क्या करता है, यही लोन पेयर आकृति में बदलाव करता है, इन बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन डालता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण आकृति में बदलाव हो जाता है। यानी कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 160 डिग्री हो जाता है और इसकी आकृति पिरामिड हो जाती है। अब लगा लो अंदर। तो ये छोटी सी थी हमारे पास शेप ऑफ अमोनिया, किसके आधार पर, बेस पर थ्योरी के आधार पर। आई होप कि ये समझ में आ गया हो आपके, है ना। एक बार और बता रहा हूँ कि भैया NH3 में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, संकट इसमें sp3 पाया जाता है ना। 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बचा हमारे पास क्या, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है तुम्हारे पास, ये भी मेरे पास क्या है बेटे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। sp3 हाइब्रिडल ऑर्बिटल में मेरे पास क्या होता है, बैकेंड होता है जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और इसी लोन पेयर के रिपल्शन के कारण आकृति में बदलाव होता है। यानी कि इसकी आकृति कितनी हो जाती है तुम्हारे पास, पिरामिड हो जाती है, और बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है। कितना, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 160 डिग्री, और आकृति चतुष्फलकीय ना होकर क्या होती है, इसकी पिरामिड हो जाती है ना। कितना बड़ा चीज है, कितनी बड़ी बदलाव कर दिया देखो इसने। तो यह है शेप ऑफ अमोनिया। क्या है बेटे, ये शेप ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये मेरे पास शेप ऑफ अमोनिया हुई, बस इतनी सी कहानी थी इसके बारे में, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको शेप ऑफ वाटर। तो ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। कर दो मैं इसको इरेज, कर दो सर। चलो साहब लो, इसको कर रहा हूँ मैं इरेज। इसके बाद पढ़ते हैं भाई शेप ऑफ वाटर। क्या बात है, देखते हैं उस टॉपिक को भी, कितना ये टॉपिक है, जरा ध्यान देना भाई। डाल देता हूँ मैं हेडिंग, शेप ऑफ वाटर। शेप ऑफ वाटर यानी कि जल क्या करती, फॉर्मूला याद है सबको जल का, अरे सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। वाटर का H2O होता है, ठीक है। चलो इसमें भी देखते हैं। अच्छा ये बताओ बेटे कि H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है, बताओ ज़रा। H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटे, ऑक्सीजन होता है। अच्छा मैं एक तरफ बना दूँ पहले आकृति इसकी, देखो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप से, है ना। हो 6 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास कितना है H2, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास इसके साथ बॉन्ड बनाता, ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास इसके साथ बॉन्ड बनाता। यानी कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बना लिया, तो मेरे पास क्या बचा, एक लोन पेयर ये रह गया, एक लोन पेयर ये रह गया, तो मेरे पास 2 लोन पेयर रह गए। इस पर ध्यान देना बेटे, बहुत ज़्यादा फोर्स करना ठीक से, कि ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में शेष रहते हैं। यानी कि 2 लोन पेयर रह गए, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। तो बेस पर थ्योरी कहती है कि अगर लोन पेयर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आकृति में बदलाव भी उतना ज़्यादा होगा। हमने देखा कि भाई नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो उसकी आकृति में बदलाव कम हुआ, 160 डिग्री था। लेकिन भैया 160 डिग्री था ना, अब यहाँ पे तो भैया बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है।
क्यों? क्योंकि भैया दो लोन पेयर हैं, जितने लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी आकृति में बदलाव उतना ज्यादा होगा, ये कहना है तुम्हारे पास बेस पर थ्योरी का। तो यहाँ दो लोन पेयर आ गए तो आकृति में बदलाव भी कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, H2O में सेंट्रल एटम क्या मेरे पास? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ओके सर, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, पाया गया, ठीक है। दो sp3 यानी कि दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाने में, कोवालेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। कोवालेंट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, तथा दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं, जिनमें, ठीक है, जिनमें लोन पेयर होते हैं, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लोन पेयर क्या होते हैं बेटे? प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब बात वही आ गई कि भैया जब संकरण इसमें sp3 है तो इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है ना। कि भैया sp3 संकरण होने के कारण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए बेटे? इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति टेट्राहेड्रल, इसकी आकृति टेट्राहेड्रल, तथा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? तथा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, 28 मिनट होना चाहिए, ओके। परंतु भैया लोन पेयर में रिपल्शन होता है, परंतु क्या होता है? लोन पेयर में रिपल्शन होता है प्रभु। यहाँ लोन पेयर क्या करेगा? रिपल्शन करेगा तो क्या होगा? आकृति में बदलाव होगा, ठीक है। परंतु लोन पेयर में क्या होता है? लोन पेयर में रिपल्शन होता है, परंतु लोन पेयर में क्या होता है बेटे? रिपल्शन होता है, जिसके कारण H2O की आकृति, ठीक है, भी आकार की हो जाती है, भी शेप हो जाती है, तथा बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता इस टाइप से, ठीक है। ध्यान देना, ये है इसकी आकृति, यानी कि ये है शेप ऑफ अमोनिया, वो शेप ऑफ वाटर। क्या बेटा? ये शेप ऑफ वाटर। ध्यान देना, इस लाइन में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दो लोन पेयर जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है? लोन पेयर की संख्या जितनी ज्यादा होगी आकृति में बदलाव भी क्या होगा बेटे? उतना ज्यादा होगा। ये बेस पर थ्योरी आपसे कहती है, समझ गए। और यहाँ भी यही इस केस में भी यही हुआ कि लोन पेयर की संख्या बदली तो मेरे पास बॉन्ड एंगल क्या हो गया? मेरे पास कम हो गया। कितना हो गया? 104.5 डिग्री हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटका बंधा लगा लो आप, ठीक है। तो जितनी लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी आकृति में बदलाव भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो भैया मेरे पास दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं और दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट वैकेंट होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब भैया आकृति कैसी होनी चाहिए? इसकी आकृति टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्योंकि संकरण में sp3 है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन हुआ और आकृति में बदलाव जो है आकृति भ्याकार की हो गई, और जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो गया? 104.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये थी तुम्हारे पास शेप ऑफ वाटर एंड शेप ऑफ अमोनिया। समझ में आया कुछ तुम्हारे पास? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। अब ऐसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।